नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10 है। तो हेक्साडेसिमल मतलब 16 हो जाएगा। 10 6 16 यानी 16 नंबर की जो संख्या पद्धति होती है उसके बारे में हमें सीखना है। इसमें 16 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और बाकी की संख्याओं को हम A B C D के ई के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पर 9 के बाद जो A है वो आपको 10 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 11 को, ये हमारा 12 को, और ये 13 को, और ये 14 को, और ये हमारा क्या करता है 15 को। 15 नंबर तो यहाँ से यहाँ तक के हो जाएंगे और 0 मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल 16 नंबर होंगे। इस क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो पहले सीखते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों, अब देखिए जैसे कि हमने ऑक्टाडेसिमल में 3-3 का पेयर बनाया था, वैसे हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 4-4 का पेयर बनाना होगा। तो 4 पेयर यहाँ हो जाएगा, फिर 4 पेयर यहाँ हो जाएगा, बाकी 4 पेयर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया है आप लोगों को। इसके लिए आप जानते हैं कि 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला नंबर तो कट जाएगा, बाकी यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आप जान रहे हैं 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8 4 12 1 13 आ जाएगा, है ना। तो 13 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, डी लिखते हैं। आप जानते हैं 13 के लिए, यहाँ 13 के लिए डी लिखते हैं। फिर इन नंबरों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप जान रहे हैं 2 के पावर 0 होगा, तो आप जान रहे हैं 1 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा, और इसके बाद ये 0 होगा तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ कुछ समझना ही नहीं है। 8 2 10 1 11 हो जाएगा ना। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, बी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 के लिए बी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से देखिए आप क्या बन रहा है, 2 के पावर 0 के लिए क्या करना है हमें, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसे हटा दीजिए, ये 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये कट रहेगा। फिर 2 के पावर क्या लगाएंगे, 2, तो फिर ये हो जाएगा 4, प्लस 2 के पावर यहाँ पर क्या लगाना है भाई, 3 लगाना है, तो फिर 8 हो जाएगा। फिर 8 4 12 1 13। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे भैया, डी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जान जाओ, ये देखिए 2 के पावर क्या है, 0 लगाना है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाना है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम समझ रहे हैं ये कितना आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा। तो 5 8 सॉरी ये क्या है, 8 4 12 1 13 है, सॉरी ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है 5 डी बी डी, ठीक है। तो यानी इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 डी बी और हो जाएगा डी, और इसके बगल में हमें क्या लगाना होगा, 16 लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, इसलिए 16 लगा देंगे। उम्मीद है कि बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। फिर अब हम हेक्साडेसिमल लिखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कैसे हम करेंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा। जैसे हमने लिखा 2E, और कोई नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 7 और 9 लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेटा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4-4 का पेयर बनाना है, उसी तरह से हर नंबर के लिए हमें 4-4 बाइनरी नंबर लिखने होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान होगा, उम्मीद है आप पहले भी समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले मुझे 2 के लिए लिखना होगा। 2 के लिए आप जानते हैं, 2 के लिए अगर हम बाइनरी नंबर बनाएं, 2 के लिए सबसे पहले आप 2 के लिए बाइनरी नंबर बनाओ। 2 के लिए बाइनरी नंबर बनाते हैं तो हम समझते ही हैं, 2 1 के 2, एक बार जाएगा, फिर आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं लिखता मैं, हम जानते हैं कि एक नंबर के लिए बाइनरी बनाने के लिए 1 पहले क्या लगाते हैं, 1 2 4 8, है ना, ऐसा ही करते हैं। अब बताओ, मुझे 2 लाने के लिए सिर्फ 2 ही लेने हैं, बाकी इन सब के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे 2 के लिए लिखना क्या चाहिए, 0 0 1 0 लिख लेना चाहिए, 4 पेयर बन जाएगा। फिर ई के लिए, ई का हमारा कितना होता है, 15, तो हम समझेंगे अब 15, है ना। तो फिर एक नंबर लिखते हैं हम,
15 के लिए 1 2 4 8, ठीक है। तो 8 4 12, 8 4 12, 2 14, 1 15, सभी को जोड़ना है तो 1 1 1 1 हो जाएगा 4 टाइम। तो हमने लिख दिया 1 1 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, तो 7 को कैसे लिखेंगे? 7 के लिए 1 2 4 8 लिखना है। अब मुझे 7 लाना है, 7 लाने के लिए 8 तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 4 2 6 1 7, यानी 1 1 1 होना चाहिए। तो ये मुझे लिखना होगा 0 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। 9 को लिखने के लिए मुझे 1 2 4 8 लिखना ही है, अब जानते हैं बाइनरी कन्वर्जन के लिए। फिर मुझे 8 यानी 9 लाना है, तो 8 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 1 1 यहाँ लिख दें, बाकी के नंबर के लिए नीचे 0 लगा दें, तो 1 0 0 1। इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ही कम वीडियोज़ आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेंगे, जो भी मिलेंगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम और भी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।